नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाली कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न के अंदर ये गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाँ, पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक सादा जीवन उच्च विचार। अगला, संसार में अमरता मिलती है तो संसार में अमरता किससे मिलती है? तो जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ते हैं उससे हमें अमरता मिलती है। आगे, अमरता पाने वालों का जन्म कहाँ होता है? तो अमरता पाने वालों का जन्म मध्यम या गरीब परिवार में होता है। कहाँ होता है? मध्यम या गरीब। सादगी का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो जीवन से है। किससे? जीवन से। आगे आगे ये जो प्रश्न दिए गए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना। मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार पर कौन प्रभाव डालते हैं? तो उसके आचरण। क्या डालते हैं? आचरण। ऑप्शन नंबर अ। महात्मा गांधी जी कैसा जीवन पसंद करते हैं? तो महात्मा गांधी जी है वो सादा जीवन। कैसा? सादा जीवन। ऑप्शन नंबर द। आगे आगे जो ये पद्यांश एक और दिया गया है, ये इस काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वीडियो को रोक रोक कर आपको याद कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे आगे आपको 300 शब्द में 13वें प्रश्न के अंदर आपको लिखना है निबंध। क्या लिखना है? निबंध। इस निबंध को किसी एक क और ख दोनों दोनों पर दिया हो। एक तो है बढ़ते फैशन या दुष्प्रभाव और बढ़ता आतंकवाद एक चुनौती। किसी एक पर आपको निबंध लिख लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक पर आपको निबंध लिख लेना है। ठीक है। 14वां प्रश्न, आप जालोर निवासी मनोहर है जयपुर में अध्ययन अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देने पर एक पत्र लिखना। इसके अंदर आपको एक पत्र लिखना और इसके साइड में एक एप्लीकेशन दी गई है चरित्र प्रमाण पत्र हेतु, वो भी लिखनी। 15वां प्रश्न, इसके अंदर वृक्ष बचाओ समारोह पर आपको क्या लिखना है? एक प्रतिवेदन करना। क्या करना है? प्रतिवेदन। और एक वार्षिक उत्सव अपने विद्यालय के लिए। खंड स के अंदर जो प्रश्न दिए गए 16वां प्रश्न, इसके अंदर आपको ये व्याकरण के प्रश्न है, आपको ढूंढकर याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। आगे 17वें के अंदर वापस गद्यांश दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इसके उत्तर देने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे इसके अंदर आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आगे काव्यांश दिया गया, यानी ज्यादातर आपको इसके अंदर गद्यांश और काव्यांश आते हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और याद उत्तर देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इंपॉर्टेंट। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली जगह का विस्तार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। सामंतवाद का, सामंती जो संस्कृति का सामंतवाद के कारण होता है, नहीं सामंतवाद के कारण। ठीक है। आगे, तुम पोशाक का महत्व नहीं जानते। शासक है या तम का प्रभाव गहरा है। गहरा क्या है? गहरा है। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। क्या? गोकुल गांव के। ठीक है। आगे आगे जो आपके किताब के प्रश्न है, इसको 20वां 21वां इसको आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेने किताब में से ढूंढ कर, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे जो 22वें के अंदर आपको निम्नलिखित प्रश्न दिए गए, कैदी व कोकिला कविता के आधार पर दिया गया। ललित के अनुसार माझी और उत्तराय शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। आप दोनों से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।